नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत सचदेवा। आप सभी का स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे नई जीएसटी गाइडलाइंस के बारे में, जो खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पार्टनर्स, असेसमेंट एजेंसीज और अन्य स्किल प्रोवाइडर्स के लिए लागू हुई है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको इन बदलावों को स्पष्ट और सरल जानकारी देना है, ताकि आप अपने काम को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें और किसी भी प्रकार की जीएसटी संबंधित परेशानी से बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि देश के युवाओं को सही कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें और रोजगार योग्य बनाया जाए। इस दिशा में जीएसटी गाइडलाइन समय समय पर अपडेट की जाती हैं, ताकि प्रक्रियाएं पारदर्शी और प्रभावी बनी रहें। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पुरानी और नई जीएसटी गाइडलाइंस में क्या अंतर है। तो दोस्तों, आपके लिए जो है एक ये स्लाइड बनाया गया है। तो पहले स्किल ट्रेनिंग सेवाओं को जीएसटी में छूट प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएसडीसी और सेक्टर स्किल काउंसिल एसएससी के अप्रूवल की आवश्यकता होती थी। किसी भी ट्रेनिंग पार्टनर या असेसमेंट एजेंसी को इन संगठनों के माध्यम से अप्रूवल प्राप्त करना पड़ता था। साथ ही स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों को एनएसडीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य था। अब नई जीएसटी गाइडलाइंस में क्या बदला है? तो दोस्तों, नई गाइडलाइंस के अनुसार अब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी एनसीवीईटी को एक प्रमुख संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि ट्रेनिंग पार्टनर्स और असेसमेंट एजेंसियों को एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे सिस्टम को एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मिली है और ट्रेनिंग पार्टनर्स को अपने काम में अधिक स्पष्टता प्राप्त होगी। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ का विशेष उल्लेख किया गया है। एनएसक्यूएफ के तहत आने वाले सभी स्किल प्रोग्राम और क्वालिफिकेशन पैकेज को अब एनसीवीटी द्वारा अप्रूवल प्राप्त होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हर स्किल प्रोग्राम एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत संचालित हो और सभी कोर्सेज की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बदलावों का ट्रेनिंग पार्टनर्स पर क्या असर पड़ेगा। पहला बदलाव यह है कि सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाएगा। ट्रेनिंग पार्टनर्स और असेसमेंट एजेंसियों को स्पष्ट रूप से पता होगा कि उन्हें किन अथॉरिटी से मंजूरी लेनी है। दूसरा कदम डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन को यह कम करेगा। पहले एनएसडीसी और एसएससी के बीच कई जिम्मेवारियों स्पष्ट नहीं होती थी, लेकिन अब एनसीवीटी के माध्यम से यह समस्या हल हो गई है। तीसरा, इससे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की गुणवत्ता में सुधार आएगा, क्योंकि सभी कार्यक्रम एनएसक्यूएफ की मानकों के अनुरूप होंगे। तो दोस्तों, अब ट्रेनिंग पार्टनर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके सभी स्किल्स प्रोग्राम और असेसमेंट सेवाएं एनसीवीटी और एनएसक्यूएफ के मानकों के अनुरूप हो। इसके लिए आपको एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज के साथ संपर्क करना होगा। दूसरा, अपने दस्तावेजों को अपडेट करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक अप्रूवल सर्टिफिकेट उपलब्ध हो। तीसरा, जीएसटी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और समझें, ताकि किसी प्रकार की जीएसटी संबंधित परेशानी आपको ना हो। तीसरा, इसके अलावा ट्रेनिंग पार्टनर्स को यह भी सलाह दी जाती है कि समय समय पर एनसीवीटी और एनएसडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें और नए अपडेट्स पर अपनी नजर बनाए रखें। तो दोस्तों, इन नई जीएसटी गाइडलाइंस का सार यह है कि ट्रेनिंग पार्टनर्स और असेसमेंट एजेंसियों को एनसीवीटी के तहत काम करना होगा। एनएसक्यूएफ का पालन हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अनिवार्य है। अप्रूवल प्रक्रियाएं अब और स्पष्ट और सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं। अगर आप स्किल ट्रेनिंग पार्टनर हैं, तो यह बदलाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनका पालन करना न सिर्फ आपकी संस्था की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा, बल्कि आपको जीएसटी संबंधित समस्याओं से भी बचाएगा। यदि आप जीएसटी का सही तरीके से लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी परामर्श ले सकते हैं, ताकि कोई किसी तरह की कोई गलती ना हो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक सीखते रहिए, स्किल्स को निखारते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।